जय हिंद। तो क्लास 10 का जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर था हम पढ़ाए थे, उसका सारा मतलब उसके ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ दिख रहा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण और लेंस संभवतः कौन होगा? तो अगर दोनों माइनस में है तो माइनस में हमेशा अवतल होता है, वो लेंस रहे चाहे चाहे दर्पण रहे, दोनों माइनस में होता है। अगर अवतल आ जाएगा तो दोनों माइनस, और दोनों अगर प्लस में आ जाए तो उत्तर होता है। तो इसमें -15 दे दिया है कि मतलब अवतल होगा, दोनों अवतल होगा। अवतल जहाँ दिखेगा उसका फोकस दूरी माइनस होता है। तो अवतल में दोनों क्या है, तो दोनों अवतल है, अवतल लेंस अवतल दर्पण दोनों माइनस में होता है, इसलिए दोनों अवतल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही मतलब उसका तीनों एक ही समतल पर बिंदु उसका मिलता है। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। 2 नियम है, तो 2 इसका ऑप्शन नंबर बी 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? छोटे छोटा देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा साइन आर, मतलब कि अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक नियतांक है। जो अपवर्तन के दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहा जाता है, उसी के में ये आता है। स्नेल के संकेत एक नियतांक के बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उत्तर लेंस हमेशा होता है। तो उत्तर लेंस कैसा होता है? उत्तर लेंस किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा है, बीच में क्या है? मोट है, और आरी आरी पतला है, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन का मतलब होता है अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई एक अनुपात में रहता है, उसे कहा जाता है मतलब आवर्धन कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को v से व्यक्त किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को u से व्यक्त किया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें वक्रता केंद्र है और ये पोल ध्रुव है, यहाँ एफ है। यहाँ से यहाँ की दूरी को आर कहते हैं, जो वक्रता त्रिज्या है। तो इसमें यहाँ की दूरी को एफ कहते हैं, फोकस दूरी, और इसके ही बराबर से ये है, तो ये भी फोकस दूरी। तो क्या वो फोकस दूरी हो गया, यानी वक्रता त्रिज्या पूरा वक्रता त्रिज्या आर से व्यक्त करते हैं। और ये है क्या, वो फोकस आ गया दूगो फोकस मतलब एफ, तो आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, आर बराबर 2f। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा प्राप्त होता है, तो कौन दर्पण से? तो दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। लेकिन लेंस में आ जाएगा तो यही बात उल्टा हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ दर्पण पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण हमेशा अभिसारी दर्पण होता है। अवतल दर्पण और अवतल लेंस, दर्पण और लेंस ये दोनों में डिफरेंट देखिए। इसमें 2 दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण भी 2 है, समतल और गोलीय, लेकिन ये गोलीय दर्पण के अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल, कैनकेव और कैनवेक्स, उत्तल कैनवेक्स, इसमें ये डिफरेंट है। इसको लेंस में अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, अभिसारी। और इसमें दूसरा हो जाता है, इसमें जो है उसका उल्टा कर दिया। उत्तल क्या है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में अभिसारी था, तो अब क्या हो जाएगा? इसमें उल्टा हो, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये हो जाएगा अभिसारी और ये होगा अपसारी, इसलिए डिफरेंट हो जाता है। आपको पूछा क्या है? अवतल दर्पण, दर्पण में पूछा है अवतल है, उल्टा हो गया इधर वाला, यानी कि अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, टारगेट से पढ़ा रहे हैं, ये बुक है टारगेट का। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और हमेशा छोटा होता है, जो आपको पता होगा, छोटा हमेशा। दर्पण की बात करेगा तो आपको जानना है कि अवतल और उत्तल, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा आभासी बनाएगा, लेकिन अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक बनाएगा, हमेशा नहीं, एक बेर अवास्तविक बनाता है, मतलब आभासी बना देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब होता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक जहाँ आ जाए यानी अवतल दर्पण हो। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक और छोटा होता है, वास्तविक आभासी नहीं, हमेशा काल्पनिक काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से ही बनता है, केवल और केवल अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा बनता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक क्या पूछा है? दर्पण में हमेशा उत्तल धनात्मक होता है और अवतल ऋणात्मक होता है। उत्तल देखिए और मार दीजिए। ऑप्शन नंबर बी में आपको उत्तल दिख रहा है। गोलीय अक्ष के ध्रुव मतलब यहाँ ध्रुव जिसको पोल कहा जाता है और फोकसांतर एफ के दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी यानी फोकसांतर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वही बात है, वक्रता त्रिज्या आर में यहाँ से यहाँ के दूरी को आर कहा जाता है। कैगो एफ है यहाँ की दूरी के फोकस कहते हैं और यहाँ से यहाँ दोनों इतना बराबर है। तो एगो फोकस और एगो फोकस, दो फोकस हो गया। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f वाला कोई है ना करे, एफ बराबर एफ करिए, इसके बटा में कर दीजिए। आपको समीकरण आता होगा, यानी कि 2 हटता है यहाँ से, बटा में चल जाता है, यानी कि आर बटा एफ बराबर आर बटा 2, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण इसलिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आप दिख रहा है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह होते हैं अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट जो पीछे गाड़ी की सर्च लाइट रहता है प्रकाश को फैला देता है, फैलाने वाला जो भी प्रकाश फैलाएगा उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। रोगियों के कान नाक आँख को देखने के लिए कौन सा अवतल दर्पण? क्योंकि वास्तविक दिखाएगा, कान नाक आँख मतलब एक डॉक्टरी द्वारा एक वास्तविक चीज देखा जाता है, इसलिए उस हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।